हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब, बताना ज़रूर। और यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम हो गया है और सुबह के 9 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर मूली कस रही हूँ। आज मैं बनाऊँगी मूली के पराठे और मशीन भी लगानी है, तो मैंने सोचा मूली के पराठे खाकर अच्छे से नाश्ता करके फिर कपड़े किसी भी टाइम तक धुलते रहें, नाश्ता अच्छे से हो जाएगा। और खाना में सब्जी भी बना दूँगी। फिर रोटी बेलनी रह जाती है तो कपड़ों से फुर्सत होके फिर रोटी बना लूँगी। पता नहीं कितना टाइम लग जाए। गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब? होप आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। और मैं रीना अपने चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। और अभी मैंने नाश्ता बनाया है, नाश्ता हो गया है हमारा। और नहाई नहीं हूँ, आज मुझे कपड़े धोने हैं, 4-5 दिन के इकट्ठे हो रहे हैं। और कपड़े धोने के लिए डर लग रहा है, मतलब एक डर सा लग रहा है, क्योंकि पैरों में बड़ी मुश्किल से आराम हुआ है। ठंडा पानी लगेगा, फिर से दर्द होने लगेगा, तो इसीलिए नहीं नहाई। क्योंकि कपड़े धोने के बाद फिर गर्म पानी में नहाकर आराम से रेस्ट करूँगी। बस नाश्ता हुआ है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। बस सोने की चादर, जो बिस्तर हैं वो उठाए हैं और बस अभी बर्तन साफ़ किए हैं। बस किचन का काम कर रही थी, मैंने सोचा वीडियो भी स्टार्ट कर लिया जाए। अभी लगाऊंगी मैं मशीन और फिर झाड़ू पोछा, बस यही सब काम होगा। तो मैंने सोचा चलो वीडियो भी स्टार्ट कर लिया जाए। वीडियो मैंने बहुत देर से पहले स्टार्ट किया था। आज मैंने बनाए थे मूली के पराठे, तो मैंने सोचा वीडियो सुबह ही बना लेती हूँ। फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि काम ज़्यादा है, वीडियो बनाने में थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और काम ज़्यादा है। तो मैंने सोचा चलो बाद में ही वीडियो स्टार्ट करती हूँ। तो थोड़ा सा ही बनाया था जब मूली को कस रही थी। तो बस वही सब है। और बाल भी धोने हैं आज। और मैंने आपको कहा था, बताया था ना कि हमारे त्यौहार 2 हो जाते हैं। तो अब सुनने में आ रहा है कि धनतेरस और छोटी दिवाली एक ही हो रही है। तो पता नहीं, अभी पक्का पता नहीं है। अभी जब बाहर निकलेंगे तब पता चलेगा कोई कैसे कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो अभी तो बस ये है कि आज कपड़े धोऊंगी। और अगर दिवाली शनिवार की हो गई तो शुक्रवार को ये बेडशीट सारी उतार के चेंज कर दूंगी। सभी रूमों की, स्टोर की, बेडरूम की, ये सब चेंज कर दूंगी। क्योंकि बड़ी दिवाली वाले दिन बहुत सारा काम होता है, उस दिन बेडशीट चेंज नहीं की जाती, मतलब कि नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत सारा काम होता है। सुबह बहुत सारी पूजाएं होती हैं, सुबह उठते ही लग जाती हूँ। और उस दिन मैं 5 बजे उठती हूँ, खाना पीना अकेली हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो इसलिए छोटी दिवाली को ही मैं अच्छे से, मतलब डस्टिंग करके और अच्छे से बेडशीट चेंज कर दूंगी। फिर बस ये है कि बड़ी दिवाली वाले दिन उठ के झाड़ू पोछा करना और सफाई करने के बाद बस अपना धुलाई वुलाई करो पूरे घर की, और फिर आराम से अपना पूजा, नहा धोकर पूजा कर लेती हूँ। और सुबह उठती हूँ क्योंकि खाना वाना बनाती हूँ। हमारे यहाँ उस दिन देवता पूजते हैं, तो देवताओं के लिए खीर बनती है, सब्जी पूड़ी, तो वो मैं सुबह ही बना देती हूँ। और 7-8 बजे, 9 बजे पूजा करके फिर हम नाश्ता कर लेते हैं। फिर मेरे दोपहर की पूजा का काम स्टार्ट हो जाता है, 12 बजे की का, फिर शाम की का। मतलब उस दिन मुझे सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। और अगर ये फूल ले आते हैं तो फूल मालाएं भी बनाती हूँ। तो इसलिए सोचा चलो आज पहनने के कपड़े धो देती हूँ, फिर उसके बाद परसों चादर बेडशीट वगैरह धुल जाएंगी, और जो थोड़े बहुत कपड़े होंगे वो धुल जाएंगे। अमावस को कपड़े तो नहीं धुलेंगे। तो चलिए मैं करती हूँ। और बाल धोती हूँ कि नहीं पता नहीं। अगर शनिवार की दिवाली हुई तो शुक्रवार को ही सर धोऊंगी, क्योंकि अमावस को सर भी नहीं धोते। तो बस यही सब है। और चलिए गाइस, किचन का थोड़ा सा काम कर लेती हूँ और सारा काम निपटाने के बाद मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर नाश्ता पानी हो गया था और बर्तन भी साफ़ कर दिए थे मैंने नाश्ते के। और फिर उसके बाद मैं जो किचन वगैरह साफ़ कर रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और सुबह का काम मैं अपना किचन से ही स्टार्ट करती हूँ। पहले किचन का काम करती हूँ, फिर आगे के काम करती हूँ। तो अच्छे से गैस स्टोव या किचन काउंटर अच्छे से साफ़ कर दूँगी। और जो गैस के स्टैंड हैं ये भी धो दूँगी। और तवा जो है, तवा भी साफ़ कर दूँगी, क्योंकि पराठे बने हैं, दोपहर को फिर खाना बनाने में दिक्कत होएगी। और किचन का काम हो जाएगा तो मेरा सारा ही काम हो जाता है। फिर रह जाता है झाड़ू पोछा। तो झाड़ू पोछा तो मैं कपड़े धोते धोते भी कर लूँगी। तो बस यही सब था। आप एंजॉय कीजिए गाइज़।
स्टैंड वगैरह किचन का काम मेरा हो गया है और सिंक भी अच्छे से साफ़ कर दूंगी। और सिंक साफ़ करने के बाद फिर मैं करूंगी अपने घर की पूरे की कमरों की डस्टिंग। और फिर उसके बाद लगाऊंगी मशीन और इन बर्तनों को टोकरे में रख देती हूँ ताकि स्लैब जो सूख जाए अच्छे से उसे भी साफ़ कर दूँ। तो ये कपड़ा मैं ले जाऊंगी धुलने के लिए क्योंकि ये भी धो दूंगी मशीन में। सब्जी मैंने बना दी है और सब्ज़ी आज मैंने बनाई है आलू हरी प्याज। तो रेसिपी शेयर नहीं करी कि मैंने आपको बताया कि कपड़े धोने की जल्दी थी और उस टाइम पे फिर पराठों के साथ साथ मैंने उस सब्जी की भी तैयारी कर दी। तो बस किचन मेरी साफ हो गई है, तो चलती हूँ मशीन लगा देती हूँ पहले, फिर करूँगी आगे के काम। और मैंने कपड़े धोने के लिए अपना गीजर चला दिया है, तब तक मैं यहाँ पर कर रही हूँ डस्टिंग अच्छे से। और जो कपड़े धुलने के हैं वो भी समेट रही हूँ, इकट्ठे कर लूँगी और तब तक गर्म पानी हो जाएगा। और मशीन में गर्म पानी इसलिए डालती हूँ क्योंकि थोड़ा सा मौसम चेंज हो गया है और सर्फ अच्छे से घुल जाता है और मैल भी अच्छे से निकल जाता है कपड़ों का, जिससे मुझे ज़्यादा रगड़ना नहीं पड़ता क्योंकि मेरी बैक में प्रॉब्लम है, आप सभी को पता है। तो मशीन में मैंने ठंडा पानी चला रखा है और यहाँ पर सबसे पहले मैं गर्म पानी में डालूँगी अपने सारे टॉवल, क्योंकि सारे टॉवल गंदे हो रहे हैं, बहुत दिनों से गर्म पानी में नहीं धोए हैं। और अच्छे से 1-2 चक्कर उनमें लगाऊंगी, मतलब पूरा मशीन का चक्कर जब तक लगाऊंगी तब तक झाड़ू लग जाएगी। फिर उसके बाद आगे के कपड़े धोऊंगी। और सर्फ़ मेरा ख़त्म हो गया था तो मैंने अभी थोड़े छोटे छोटे 2 पाउच मंगाए हैं 10-10 वाले। तो एक पाउच से अब धुल जाएंगे और एक पाउच से परसों धुल जाएंगे। फिर इसके बीच में ले आएंगे सर्फ़ हम, क्योंकि अभी सुबह सुबह कहाँ जाएं, दुकान तो खुली नहीं होगी। तो बस यही सब है और मशीन में मैं पानी भर रही हूँ। तो चलिए गाइस, अभी मिलती हूँ आपसे। तो टॉवल मेरे धुल चुके थे और मैं यहाँ पर वाइपर लगा रही हूँ क्योंकि धोकर नीचे अच्छे से, मतलब एक आध कपड़ा नीचे रखना पड़ जाए तो यहाँ पर मिट्टी मिट्टी हो रही थी, तो उसे अच्छे से पानी से धो लूँगी और वाइपर लगा लूँगी। उसके बाद अपने टॉवल को अच्छे से, मतलब डंडे से पीटूँगी, क्योंकि उसमें जो सर्फ़, टॉवल में जो सर्फ़ रह जाता है वो फिर नहाने में थोड़ा सा कड़क, जो रुए होते हैं टॉवल के, तो उससे वो टाइट हो जाते हैं। अगर उसमें से सर्फ़ अच्छे से निकल जाता है तो रुए टाइट नहीं होते। और कैसे कितना भी अच्छा तौलिया हो तो उसमें धीरे धीरे रुए थोड़े से टाइट होने लग जाते हैं। तो बस यही है, अच्छे से उन्हें धोऊंगी। फिर उसके बाद आगे का स्लॉट भी मेरा धुल गया है। तो यहाँ पर मेरी नंद का फ़ोन आ गया है कपड़े धोते धोते, और मैं बात करते करते धो रही हूँ कपड़े, क्योंकि वो मेरी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। तो गाइस, मैं नहा ली हूँ और कंघी भी कर ली है और थोड़े से कपड़े रह गए थे जो लास्ट में पहने हुई थी मैं, सूट और मेरे हस्बैंड के, तो वो सुखाने के लिए आई थी। अभी तो मैं सुखा गई थी, तो वो ऊपर छत पर सुखाने के लिए आई थी। और कपड़े धोने के बाद अचानक से कमर में दर्द होने लगा, बहुत ज़्यादा हो गया अचानक से, तो बस कपड़े डाल देती हूँ। और ऊपर यहाँ पर मैं सुखा रही हूँ कपड़े और एक तार नीचे डाला है, छोटे छोटे मैंने ऊपर डाले हैं क्योंकि ऊपर बहुत तेज़ हवा चल रही थी। देखिए आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है। और पहले वाले जो कपड़े थे मैंने मेरे हस्बैंड से डलवाए थे, तो वो उल्टे सुल्टे जैसे डाल गए, तो उन्हें थोड़ा सा सीधा भी कर दूँगी। और जो थोड़े से बचे थे उन्हें डालने के लिए आ गई हूँ। और कमर में सच में गाइस बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। अब थोड़ी देर लेटूँगी, फिर उसके बाद आगे के काम करूँगी।
तो बस जो कपड़े सूख गए हैं उनको भी साथ में नीचे ले जाऊंगी, थोड़े से ले जाऊंगी। और ये स्टोल जो मैं ओढ़ती हूँ, मैंने एक ही स्टोल निकाला है अभी तक, और कपड़े नहीं निकाले हैं, इसलिए ये स्टोल भी मैं ओढ़ लूँगी। और ये जो टॉवल हैं मेरे सूख गए हैं, इनको मैं नीचे ले जाऊँगी। तो चलिए गाइज़, मिलती हूँ। मैंने अपनी स्टोल धोई थी तो ये सूख चुकी है, और कुछ कपड़े सूख गए थे तो उतार लाई हूँ, टॉवल वगैरह। अच्छी हवा चल रही है तो जल्दी कपड़े सूख गए हैं। और किसी के यहाँ तो स्वेटर भी निकल गए हैं, हमारे यहाँ अभी तक स्वेटर नहीं निकले हैं। और मैंने खाने में बनाई थी आलू हरी प्याज की सब्ज़ी, देखिए कितनी अच्छी बनी है। तो बस यही सब था मेरा आज का व्लॉग, और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में एक अच्छे से वीडियो के साथ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरे बेटा खाना खाकर चले गए हैं गेहूँ लेने के लिए, मैं घर पे अकेली हूँ। तो थोड़े से बर्तन हैं वो बाद में साफ़ करूँगी। रोटी बना दी है, कमर में थोड़ा सा दर्द था तो थोड़ी देर लेटी थी, फिर उसके बाद मैंने रोटियां बना दी, क्योंकि देखिए टाइम से रोटी खा लेंगे तो शाम को फिर टाइम से ही हो जाएगा, नहीं तो अभी लेट हो जाएगा। लाइट जला लेती हूँ। और मुझे जाना था अपनी जो कमीज़ कल ठीक करवाई थी, उसने ठीक नहीं की अच्छे से। तो जहाँ पर दूसरी टेलर के कपड़े सिलवाती हूँ तो वहाँ पर जाना था मुझे। तो मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे दोनों चले गए हैं बाहर गेहूँ लेने के लिए, दुकान के लिए, क्योंकि दुकान पे गेहूँ ख़त्म हो गया है। और त्योहार आ रहे हैं, और कुछ घरों में मतलब ताज़ा आटा बनाते हैं, मतलब पूजा के लिए ले जाते हैं, और कुछ घरों में आटा ख़त्म भी हो गया होगा, तो इसलिए वो गेहूँ लेने के लिए गए हैं। तो अभी उनके आने के बाद जाऊंगी। तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ, अकेली हूँ पूरी, और वो मुझे दोनों चले गए घूमने के लिए, गेहूँ लेने के लिए। और मेरे बेटे को तो घूमने की लगी रहती है, क्योंकि कहीं बाहर नहीं जाता ना, तो इसलिए उसे लगता है कि कहीं ना कहीं घूम आऊँ। और बस, और मुझे लगानी है मेहंदी। ये देख, मेरे सफ़ेद बाल दिखने लग गए हैं, बहुत सारे हो रहे हैं, लेकिन ठंड में मेहंदी लगाने के लिए सोच रही हूँ कैसे लगाऊं, क्योंकि सिर में दर्द हो जाता है मुझे तो ठंड में सिर धोने से भी, और मेहंदी तो कैसे लगाऊंगी। और मशीन सूख रही है, अभी सूखी नहीं है। ऊपर के जो कपड़े आधे सूख चुके हैं, आधे नहीं। अभी गई थी ऊपर छत पे, आपको दिखाया। सर्दियों में मैं छत पर कपड़े डाल देती हूँ तो जल्दी सूख जाते हैं, नीचे हवा नहीं लगती। और मैंने आपको बताया था कि पॉल्यूशन के कारण कभी कभी धूप भी नहीं निकलती, तो 2-2 दिन हो जाते हैं। वो तो मशीन में सूख जाते हैं कपड़े, इसलिए जल्दी से सूख जाते हैं। जो हाथ पे धोता होगा उसके तो 2-2-3 दिन में सूखते होंगे। तो इतनी ज़्यादा मतलब ठंड है ही नहीं। देखिए, सब कोई दुकान पे आया है,